और अब बात करेंगे पटना की, जहां बागेश्वर धाम सरकार की 5 दिनों की हनुमंत कथा में भारी भीड़ उमड़ रही है। इस झुलसती गर्मी में भीड़ बढ़ने के कारण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज का दिव्य दरबार रद्द कर दिया है। हालांकि कथा चलती रहेगी। आज कथा का तीसरा दिन है और इस बीच एक बड़ी खबर ये कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बाबा बागेश्वर के दरबार में भी जा सकते हैं। अब उनके भाई तेज प्रताप यादव बाबा बागेश्वर का लगातार विरोध कर रहे हैं। आपने कई सारे वीडियो उनके ऐसे देखे होंगे जिसमें वो अपने समर्थकों के साथ तैयारी कर रहे हैं कि बाबा बागेश्वर का वो कैसे विरोध कर सकते हैं, उन्हें कैसे रोक सकते हैं। लेकिन वहीं इसके ठीक उलट खबर ये आ रही है कि बाबा बागेश्वर के दरबार में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जा सकते हैं। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, हाथ में धर्म का ध्वजा और राम राज्य में हमें हिंदुस्तान चाहिए। परमात्मा चित्र में नहीं बसते, परमात्मा चरित्र में बसते हैं। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर। भारत के दो गौरव हैं, एक वृंदावन के बांके बिहारी और दूसरे राज्य में यहाँ के बिहारी। ना तो मंत्र काम करते, ना तंत्र, ना यंत्र, आजकल तो केवल षड्यंत्र काम करते। तो हमारी प्रार्थना है कि जितने भी लोग टीवी पर देख रहे हैं, आप लोग अब घर से ही देखें कथा को। पटना में प्रचंड गर्मी है, लेकिन बाबा बागेश्वर के प्रवचन सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आज भी पारा 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। एक तरफ प्रचंड गर्मी और दूसरी तरफ भारी भीड़, सड़कें जाम हो गई हैं। पंडाल के अंदर तिल रखने की जगह नहीं है। रविवार को कई लोगों की तबीयत खराब हो गई, इसलिए आज बाबा का दिव्य दरबार रद्द कर दिया गया है। हनुमंत कथा चलती रहेगी। समुदाय बहुत हो गया, किसी भी प्रकार की कैजुअलिटी ना हो जाए, सामूहिक अर्जी लगेगी, फिर परिस्थिति के हिसाब से दरबार का निर्णय कर लिया जाएगा। बाकी बालाजी की इच्छा हो, सबको रोका भी गया है और फिर से हम रोक भी देते हैं कि अपने अपने घर से जो आ रहे थे नौबतपुर दूर दूर से, हमारी प्रार्थना है कि आप घर बैठकर अब कथा देखें, घर बैठकर कथा को सुनें, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा समुदाय हो गया है, तो आपको आने की आवश्यकता नहीं है। अनियंत्रित समुदाय भक्तों का पहुँच गया है और बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा, आप समझ जाओ कथा हमें मध्य में रोकनी पड़ी, इतना ज़्यादा भक्तों का समुदाय हो। हनुमंत कथा के दौरान भी पूरे पंडाल में गर्मी का असर दिख रहा था। श्रद्धालु हाथ के पंखे से काम चला रहे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बागेश्वर धाम सरकार ने मंच से कई बार अपील भी की। जितने लोग आज आए हैं, हमारी प्रार्थना है कि अब अपने साथ कल किसी और को मत लाना, क्योंकि हमें आने में 2 घंटा लग गए, 10 किलोमीटर जाम, और अभी मठ गए थे तो पूरी गलियों में यहाँ पूरी जगह जाम है। तो हमारी प्रार्थना है कि जितने भी लोग टीवी पर देख रहे हैं, आप लोग अब घर से ही देखें कथा को। जो आसपास के लोग हैं, हमारी प्रार्थना है अपने घर से ही कथा को टीवी पर देखें, बागेश्वर धाम चैनल पर देखें। यहाँ पर्याप्त मात्रा में पगला ही पगला पहुंच गए हैं। अब ज्यादा पागलों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संभल नहीं पा रहे हैं। तो हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो टीवी पर देख रहे, अगर आप आने का प्लान बना रहे हो तो प्लान कैंसिल कर देना। रविवार को चिलचिलाती धूप के बावजूद श्रद्धालुओं का ऐसा जोश उमड़ा कि करीब 10 किलोमीटर तक जाम लग गया। भक्तों की भीड़ देखकर बाबा ने कविता के तरन्नुम के साथ
अपना वही संकल्प दोहरा दिया जो वो हर कथा में कहते हैं। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। हाथ में धर्म का ध्वजा और राम राज्य में हमें हिंदुस्तान चाहिए। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, फिर समय आया सो तंत्र काम करते थे। लेकिन तंत्र का भी जब समय चला गया सो यंत्र काम करते थे। लेकिन अब आज का जमाना बड़ा उल्टा आ गया, ना तो मंत्र काम करते, ना तंत्र, ना यंत्र, आजकल तो केवल षड्यंत्र काम करते हैं। लेकिन इस षड्यंत्र से भी कोई अगर बचाने वाला है तो हम जो 5 दिन तक चरित्र को श्रवण बिहार की इस पावन धरा पर कर रहे हैं, इन षड्यंत्रों से बचाने की अगर सामर्थ्यता किसी में है तो केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज में व्याप्त है। षड्यंत्र का जिक्र करके बाबा ने अपने विरोधियों पर प्रहार किया। कथा से पहले बाबा बागेश्वर सरकार को कई धमकियों का सामना करना पड़ा था, बावजूद इसके वो नहीं टिके और जिन समर्थकों के दम पर पटना के नौबतपुर में कथा हो रही है, बाबा ने उसकी भी तारीफ की। मॉरिशस ले गए, किस लिए? बोले वहां मिट्टी खोदेंगे तो सोना निकलेगा। तो बोले हम लोग चल पड़े सोना के चक्कर में। सोना निकलवाने के लिए हम वहां गए मॉरिशस। माताजी बोली महाराज मिट्टी खोदी, सोना तो नहीं निकला, लेकिन अब आज ऐसा समय आ गया कि उसी मिट्टी को खोद खोद करके हमने मॉरिशस को ही सोना बना दिया। और यह गौरव हमारे बिहार को ही प्राप्त है। धन्य है यहां का गौरव। बिहार के लोग अपनी संस्कृति और अपने संस्कार भारत में कहीं पर भी चले जाएं, सपने में भी नहीं छोड़ते हैं। बिहार के लोग अपनी भाषा, तुलसी का पौधा, श्री रामचरितमानस, यही इनकी संस्कृति है। और जो बिहारी अपनी भाषा, रामचरितमानस और तुलसी के पौधा को नहीं छोड़ता, सच में वही बिहारी पूरे दुनिया पर भारी। कथा के दौरान भीषण गर्मी की वजह से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। लोगों को एम्बुलेंस से ले जाया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।